हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। केवीएस पीआरटी स्पेशल ये वीडियो है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का छोटा सा वीडियो है जिसमें अभी तक के ऑनलाइन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो एग्जैक्ट क्वेश्चंस के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। बिलीव मी, यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। अगर आप पीआरटी का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं जिससे कि आगे हमारा बेस स्ट्रांग हो जाए, जिस पे हम आगे समझ पाए। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में यह है कि जब एक व्यक्ति खुद बोल रहा है, रिपीट्स द वर्ड स्पोकन, तो जो बोला गया है वो जब एग्जैक्ट बोला जाता है तो वो डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच वो है जब हम किसी और के में बता दें, जैसे कि चुगली की जाती है कि दो लोगों में डायरेक्ट बात हुई और अब वो उसमें से एक व्यक्ति जाके किसी थर्ड व्यक्ति से बात करता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। 6 स्टेप के प्रोसेस हैं इसमें। सबसे पहले जो कॉमा और कोटेशंस होती हैं उसको हटाते हैं, फिर हम रिपोर्टिंग वर्ब को हटाते हैं, फिर हम कंजक्शन यूज करते हैं, चेंज द प्रोनाउंस, चेंज द टेंस, नियर एडवर्ब। सिर्फ ये 6 स्टेप्स हैं। इन 6 स्टेप्स को कैसे करना है ये हमें देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब की बात आती है, इसी से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा टेंस है और फिर उसको टेंस में चेंज कर देंगे, तो ये बात हो गई। उसके बाद हम, और ये कॉमा और कोटेशंस तो आपको देख के पता चली जाएगा कि ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब जिसमें बोला जा रहा है यानी कि डायरेक्ट, और रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि इनडायरेक्ट। ठीक है, पहचान क्या होगी? प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा तो पास्ट इंडेफिनेट में जाएगा। प्रेजेंट की जिस फॉर्म में टेंस होगा, पास्ट की उसी फॉर्म में वो कन्वर्ट होगा। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम पहचान क्या है? इज एम आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनेट की क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनेट वर्ब की सेकंड फॉर्म, वॉज वर्ब और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट हैड आएगा बस और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब वही रहती है, बस जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो रही है। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, आईएनजी वही रहने वाला है। पास्ट इंडेफिनेट में अगर है तो पास्ट परफेक्ट में होगा। जो फ्यूचर टेंस है उसमें ये नहीं आता है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं बदलता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी टेंस नहीं बदलता। तो पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो अगर प्रेजेंट फॉर्म में टेंस है तो उसी की पास्ट फॉर्म में चेंज होगा। पास्ट में है, अगर इंडेफिनेट है तो परफेक्ट में, कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि ये जो दोनों हैं ये चेंज नहीं होते। ऐसा नहीं करेंगे कि इसको इसमें चेंज कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं। प्रेजेंट फॉर्म हम देख चुके हैं। अब कुछ वर्ड्स हैं जो और चेंज होते हैं, जैसे कि येस्टरडे, द प्रीवियस डे, टुडे, दैट डे, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, फॉलोइंग या कमिंग ईयर। ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कि मे, माइट, विल, वुड और शैल, शुड। तो आप जब भी डायरेक्ट स्पीच में ये वर्ड्स देखेंगे तो इनको इन वर्ड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। मे को माइट में, विल को वुड में, शैल को शुड में। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि सिंपल पास्ट को हमने पास्ट परफेक्ट में कैसे चेंज कर रहे हैं, तो शी सेड आई वेंट टू अ मूवी येस्टरडे। शी सेड दैट शी हैड गॉन टू अ मूवी प्रीवियस डे। तो जब येस्टरडे था तो हमने इसको प्रीवियस डे में चेंज किया। कुछ ऐसे हैं जो जिसमें टेंस जो है वो चेंज नहीं होता, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब इन द पास्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे ही सेड दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? शी सेड दैट, यहाँ पर ही आएगा, ही सेड दैट दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, सो अब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, सबसे पहले था ये कोटेशंस हटा देंगे, फिर जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो हमने देख लिया कैसे चेंज होनी है। उसी प्रेजेंट के उसी फॉर्म के पास्ट में चेंज होगी तो हमारा टेंस चेंज हो गया। प्रोनाउन अगर ही है, जैसे शी लिखा हुआ है, तो अब जैसे यहाँ पर आई लिखा था, आई को हमने शी में चेंज किया, तो उसी हिसाब से जो इनडायरेक्ट फॉर्म में हम चेंज करेंगे, तो ये प्रोनाउन भी चेंज हो गए। अब हम ये जो है ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे कि शी सेड व्हाई डोंट यू हेल्प मी नाउ लता, ये वाला क्वेश्चन 2 बार आया है।
सो क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस ऑन इट। ये वाला क्वेश्चन मैंने खुद देखा है, 2 बार आया है, एक बार पीजीटी में, एक बार पीआरटी में। क्वेश्चन है, शी सेड व्हाई डोंट यू हेल्प मी नाउ लता। तो सीता आस्क्ड, सेड था, सीता आस्क्ड, क्योंकि इसमें पूछ ही रही है, वो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। व्हाई डिडंट लता हेल्प हर देन, उसने पूछा कि तुमने उस समय उसकी हेल्प क्यों नहीं करी। सीता ने पूछा कि लता ने उसकी तब हेल्प क्यों नहीं करी, सहायता क्यों नहीं करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। लता सेड टू ललित सेड टू रामा आई शैल गिव माई बुक टू यू। अभी हमने देखा कि शैल का शुड हो जाता है, तो जब यहां पर आएगा आई शैल गिव माई बुक टू यू, सो ललित टोल्ड रामा ही शुड, प्रोनाउन कैसे चेंज होगी, जो एग्जैक्ट जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसकी प्रोनाउन चेंज होती है। यहां पर भी, यहां पर पीछे जो मैंने बताया था आपको, शी सेड आई वेंट टू अ मूवी येस्टरडे, तो ये जो डायरेक्ट स्पीच है ये चेंज होती है, शी आ जाएगा इसकी जगह। उसी तरह से यहां पर था आई है तो इसकी जगह ही आएगा, ही शुड गिव हिज बुक टू हिम, माई की जगह हिज आ जाएगा। ओके, अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं सेंटेंस के टेंस के साथ। आई प्ले फुटबॉल, सो ही सेड दैट ही प्लेड फुटबॉल। ओके, आई एम कटिंग अ ट्री, ही सेड दैट ही वॉज कटिंग अ ट्री। आई एम कटिंग अ ट्री प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। क्या आ जाएगा, वॉज वर्ब और वर्ब की आईएनजी, सो वॉज कटिंग अ ट्री। प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव ईटन फूड, हैव और वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ही सेड दैट ही हैड और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ही हैड ईटन द फूड। आई की जगह ही आ जाएगा, प्रोनाउन चेंज हो गई। आई ड्रोव द कार, he said that he had driven a car. I was coming, he said that he had been coming. Okay, I have come, he said that he had been coming. I will go to the gym, I will की जगह क्या आएगा, would. He said that he would go to the gym. I would help, would का would ही रहेगा, he said that he would help. I can carry bags, he said that he could carry bags. I could help, he said that he could help. I should read a book, तो should का should ही रहेगा, he said that he should read a book. I might go market, he said that he might go to market. So हम सारे कर चुके हैं, पूरा आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो चुकी है। ये जो मैं स्पेशल पीआरटी स्पेशल जो वीडियोस लेकर आ रही हूँ, जिसमें हम केवीएस का पूरा पेपर आउट कर चुके हैं कि कौन कैसे कैसे आ रहे हैं, हर सब्जेक्ट को कर चुके हैं। और इंग्लिश के डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, इससे तो क्वेश्चंस आ ही आ रहे हैं, तो हम उसको भी कवर कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, थोड़ी देर में आपको एक्टिव पैसिव की मिल जाएगी। ईवीएस और हिंदी रह गया है, उसकी वीडियो भी आपको रात तक मिल जाएगी। पूरा पेपर आप एक दिन में तैयार कर सकते हैं अगर ये सारी वीडियो आप देख लेते हैं तो। आप अंत तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, एग्जाम बहुत अच्छा जाए।